हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरी इस स्पेशल सीरीज में जिसमें हम लोग यूपीएसएससी लेखपाल के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके को कवर करने वाले हैं। आज हमारी 6वीं वीडियो है यूपी जीके की, तो बने रहिएगा हमारी इस खास सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश की। ये एक ऐसा राज्य है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज हम इसी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि भाई इतने बड़े राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता है। सोचिए जरा, एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा हो, उसे आप कैसे चलाएंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब छिपा है एक मल्टी लेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो इस विशाल प्रदेश को चलाने के लिए बनाया गया है। आइए इस सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? हम लोग एकदम जमीनी लेवल से मतलब शहरों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे परत दर परत पूरे राज्य की तस्वीर को समझेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि शासन की हर कड़ी कैसे काम करती है। तो हमारी पहली कड़ी है शहरी प्रशासन, जिसे हम नगर निगम के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वो इंजन हैं, वो आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां लाखों लोगों की जिंदगी चलती है। तो ये नगर निगम होता क्या है? अरे आसान भाषा में समझिए कि ये किसी भी बड़े शहर की अपनी लोकल सरकार होती है। इसके जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो होते हैं महापौर, जिन्हें जनता चुनती है। और जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज देखते हैं वो होते हैं नगर आयुक्त। और ये सब कुछ 1959 में बने एक कानून के तहत चलता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कुल 17, जी हाँ 17 नगर निगम है। ये नंबर हमें बताता है कि हमारा राज्य कितनी तेजी से शहरी हो रहा है और इन बड़े शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की कितनी जरूरत है। और यहाँ एक मजेदार बात है, सबसे पहला नगर निगम 1959 में कानपुर में बना था और सबसे नया यानी लेटेस्ट शाहजहांपुर है, जिसे 2018 में ये दर्जा मिला। मतलब लगभग 60 सालों का ये सफर दिखाता है कि वक्त के साथ शहरी प्रशासन की जरूरतें कैसे बढ़ी हैं। चलिए अब शहरों से निकलकर जिलों की तरफ चलते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी कंफ्यूज करने वाली बात सामने आती है, और वो है जिलों के नाम। अमेठी, सोनभद्र और संभल ये 3 अलग-अलग जिले हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही अनोखी समानता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है? चलिए देखते हैं। जवाब है इनके मुख्यालय। इन सभी जिलों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं ना, उनके नाम जिलों के नाम से अलग हैं। जैसे अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज में है और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में। ये उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी की एक दिलचस्प पहेली है। बात सिर्फ मुख्यालयों की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों के नाम ही पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। ये राज्य के नक्शे के बदलने की एक और दिलचस्प कहानी है। हाल के सालों में 2 सबसे बड़े नाम बदले गए। 2018 में इलाहाबाद बन गया प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। ये बदलाव राज्य की बदलती पहचान को दिखाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में भी कई जिलों के नाम बदले गए हैं, जैसे कांशीराम नगर कासगंज बन गया और प्रबुद्ध नगर बन गया शामली। इससे एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा कभी रुका नहीं है। ये हमेशा बदलता और विकसित होता रहा है। अब एक कदम और पीछे हटते हैं और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को देखते हैं, मंडल। मंडल वो इकाइयां हैं जो बेहतर शासन के लिए कई जिलों को एक ग्रुप में बांधती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में बांटा गया है। हर मंडल का एक हेड होता है, जिसे कमिश्नर कहते हैं, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अंदर आने वाले सभी जिलों के विकास और प्रशासन पर नजर रखे। लेकिन सारे मंडल एक जैसे नहीं होते। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान, अपनी खासियत होती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखिए मंडल कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ है मेरठ मंडल, जिसकी पूरी पहचान दिल्ली से नजदीकी और एनसीआर का हिस्सा होने से है। वहीं दूसरी ओर है झांसी मंडल, जिसका पूरा चरित्र और अर्थव्यवस्था बेतवा नदी से जुड़ी हुई है। और जैसे जिलों के नाम बदलते हैं, वैसे ही मंडलों का स्ट्रक्चर भी बदलता है। अलीगढ़ मंडल इसका सबसे नया उदाहरण है, जिसे 2008 में आगरा मंडल से अलग करके बनाया गया था। ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा राज्य की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का शासन 3 मुख्य परतों पर टिका है। शहरों को चलाने वाले 17 नगर निगम,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ यानी कि जिले और इन जिलों को एक साथ लाने वाले 18 मंडल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश जैसे डायनामिक राज्य में, जहां सब कुछ लगातार बदल रहा है, क्या हमारा ये वर्तमान प्रशासनिक ढांचा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा।